सन 2019 का चतुर्मास वर्षों की भावना फलीभूत हुई, चरितार्थ हुई और जैसे ही गुरुवर का संकेत मिला तो फिर क्या है, बिहार की तैयारी शुरू हो गई। 10 तारीख को यानी 10 नवंबर को 2019 में पिच्छी परिवर्तन कार्यक्रम संपन्न हुआ। 12 तारीख को अष्टानेक की पूर्णिमा संपन्न हुई। 17 तारीख को रविवार के दिवस मध्याह्न दोपहर की बेला में विहार प्रारंभ हुआ। वैसे घाटोल से विहार करके नेमावर तक आते और सहज रूप से आते तो समय ज़्यादा लगता, लेकिन इसमें सहज नहीं, कुछ विशेष पुरुषार्थ करके पहुंचने की भावना बनी। जिन दिनों में बिहार की संयोजना चल रही थी, समाज बंधु भी उत्साह से संयोजना कर रहे थे, क्योंकि सामान्य विहार कराने में वियोगजन्य विकल्प आते हैं कि 4 महीना महाराज जी रहे, इतने बड़े कार्यक्रम हुए, सब हुआ, अब बिहार हो रहा है, पता नहीं कब फिर लौट के आएंगे, तो ये विकल्प आते हैं। लेकिन इस प्रवास में विहार के समय समाज में विकल्पों की जगह प्रसन्नता का वातावरण था। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बिहार तो करा ही रहे थे, लेकिन मन में उनके उल्लास ये था कि महाराज जी का विहार तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन विहार कराते कराते आचार्य श्री के पास जाएंगे, आचार्य श्री के पास तक विहार कराएंगे, और आचार्य श्री के पास विहार करा के जाना है तो फिर तो प्रसन्नता की बात ही होती है। ऐसा करते हुए समाज बंधुओं में मूल वहाँ की जो कमेटी है, अध्यक्ष के नाम पर पारंपरिक सेठ प्रणालियाँ बागड़ के नगरों में होती हैं, तो राजमल जी सेठ जी वहाँ के अध्यक्ष माने जाते हैं। वो सेठ की व्यवस्था में सेठ के पद पर वो समाज के संरक्षक माने जाते हैं। मुनि संघ सेवा समिति के रूप में भी अजित लालावत त्यागी वृत्तियों की व्यवस्था अनुकूलता बनाने में अध्यक्ष के रूप में व्यवस्था संभाल रहे हैं। बदामी लाल जी धीरावत ने पुरानी पिच्छिका ली थी। एलक जी की पुरानी पिच्छिका भी सेठ परिवार में गई, अशोक जी सेठ परिवार में गई। इस तरह से ये सभी कार्यकर्ता व्यवस्था बनाने में जुट गए और फिर युवा वर्ग विशेष रूप से चतुर्मास में जुड़ा, सभी को अच्छा स्वाध्याय कराया। प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा के बाद शुद्ध वस्त्रों में केवल पुरुष वर्ग की कक्षा में 125 से लेकर 150 तक की संख्या में पुरुषों को, केवल पुरुष वर्ग को सुबह सुबह स्वाध्याय कराया। अच्छे तरीके से कराया, कुछ विषय विशेष लेकर के कराया। चतुर्मास की संयोजना होती है, बड़ी होती है, उस तरह से सभी सम्मिलित भी हो जाते हैं, मौसम की अनुकूलता भी रहती है।
अपन को भी अनुकूलता रहती है। इन सब बातों को लेके प्रातःकालीन बेला में, क्योंकि पुरुष वर्गों को प्रातः ही सबसे ज़्यादा अनुकूलता बनती है, एक बार मंदिर में आए तो वहीं पर जितना उपयोग करना कर लो, और एक बार निकल करके गए फिर दोबारा लौट के आने में संख्या आधी हो जाती है, क्योंकि दूसरे काम दिखने लगते हैं। तो वही प्रयोग किया कि अभिषेक शांति धारा के तुरंत बाद सबको इसी ड्रेस में बैठना है, ड्रेस बदलने भी नहीं जाना। ड्रेस बदली और भाव बदले, दुकान दिखी, ऑफिस दिखा, सर्विस दिखी, नहीं नहीं। और ऐसा टाइम भी सेट किया था कि बराबर जिस समय उनको फ्री होना उस समय वो फ्री हो जाते। स्वाध्याय का क्रम एक बहुत अच्छा बना था। महिला वर्ग की कक्षाएं अलग अलग लगी, पाठशाला के रूप में बच्चों को अलग समय दिया गया, रविवारी सार्वजनिक लाभ अलग दिया जाता था। और ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े हुए युवा वर्ग ने अपनी टीम बना ली कि घाटोल से लेके नेमावर तक जब तक महाराज पहुंचेंगे तब तक ग्रुप बना बना करके बिहार कराएंगे सभी जन। और साथ में ही पूर्ण व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए, जहाँ नगर है वहाँ तो ठीक है, जहाँ नगर और समाज नहीं है वहाँ चौका आदि का प्रबंध लेकर के वो पहले से ही चले। स्पीड भी अच्छी बनाई, क्योंकि संकेत तो मिल गया है, लेकिन ये सुनिश्चित थोड़ी है कि जहां से संकेत मिला है आचार्य श्री वहीं पर विराजमान रहेंगे। मान लो बिहार हो गया, बिहार की चर्चाएं भी चल रही थी, आचार्य श्री का बिहार होगा, बिहार होगा, कब बिहार होगा पता नहीं। फिर अपन समय ज़्यादा ना लगाएं और जहां से संकेत मिला है वहीं पहुंचे तो बहुत अच्छा है। सिद्ध क्षेत्र की वंदना भी होगी, आचार्य श्री का चरण सानिध्य भी मिलेगा। और ऐसा करते हुए बिहार को गति प्रदान की। समय सभी जगह दिया जाता है। और रतलाम जैसे ही पार किया, बड़नगर वालों की तैयारी थी, उनको समय दिया। बड़नगर पुराना परिचित स्थान था, समाज बंधुओं का आग्रह भी बहुत था, बड़नगर को समय दिया। बड़नगर से इंदौर के लिए लोगों का प्रयास था, पर विचार हम दोनों ने किया कि इंदौर महानगर में इनकी भावनाएं देख करके चले गए तो महानगर है, और कॉलोनी कॉलोनी में समय निकल गया तो आचार्य श्री अपनी प्रतीक्षा में वहां रुके थोड़ी रहेंगे। तो इंदौर महानगर की भावनाओं को तो गौण करो, क्योंकि महानगर में जाना आसान होता है लेकिन निकलना फिर कठिन होता है। कॉलोनी कॉलोनी वालों ने भाव तो रखे, लेकिन हम लोगों ने ये कह के टाल दिया कि अभी तो गुरुवर आचार्य श्री के पास में पहुंचना है और समय की अल्पता के कारण शीघ्र पहुंचना है। इंदौर का रास्ता छोड़ दिया, उज्जैन का रास्ता पकड़ लिया। उज्जैन वालों की भी अपनी भावनाएं थीं। मंदिर का पंचकल्याणक संपन्न हुआ था, तत्पश्चात मंदिर की वंदना कराएं, ऐसे उनके भाव थे। विभिन्न विभिन्न कॉलोनियों के मंदिर अपने आप में महत्व रखते हैं, और उज्जैन में प्रवेश करते हुए जितने मंदिरों की वंदना संभावित हो सकी, वंदना करते हुए, आहारचर्या करते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़ने में उज्जैन की समाज ने भी बड़ा सहयोग किया। फ्रीगंज की समाज, लक्ष्मी नगर की समाज, बोर्डिंग की समाज आदि आदि, नमक मंडी, नमकगंज, पुराना वाला इलाका, सभी परिचित थे, सभी का सहयोग रहा, सभी ने विहार कराया। देवास रास्ते से आगे बढ़ना हुआ, और देवास में भी समाज भले कम है लेकिन कुछ परिवारों में उत्साह बहुत है,
और आचार्य श्री के आशीर्वाद की छत्र छाया में वो निरंतर संघों में आते जाते रहते हैं। तो देवास को भी समय दिया और वहाँ से विहार करते हुए फिर आगे बढ़ रहे थे। हाट पिपलिया वालों को भी समय दे करके सामने सामने खाते गांव। अब खाते गांव छोड़ा थोड़ी जाता है, खाते गांव तो प्रवेश द्वार है नेमावर का। यहाँ आगमन हुआ और देखिए सभी अपनी अपनी भावनाएं संजोते हैं। संग से भी मुनि महाराज जियों के संकेत बार बार कब तक पहुंच रहे, कब तक पहुंच रहे, कब तक पहुंच रहे। तो भैया कब तक पहुंच रहे, अब चल ही तो रहे हैं। 1 तारीख को महाराज जी पहुंच रहे हैं, आप कब आ रहे हो? तो हमने कहा महाराज जी को, प्रमाण सागर जी को 1 तारीख को पहुंचने दो, हम भी शीघ्रता में ही पहुंच रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो लोगों का अनुमान था कि 8-9 तारीख तक महाराज जी पहुंचेंगे। तो भी फिर हमने कहा कि 8-9 तो नहीं, लेकिन 4-5 तक पहुंच सकते हैं। पर पहुंच सकते हैं कह तो रहे हैं, पर दूरी तय कर पाएंगे कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा ना। और फिर सुनिश्चित कर लिया कि 4 तारीख बुधवार को ही प्रवेश करना। रविवार को आए तो बहुत अच्छा रहेगा। रविवार के लिए नहीं आ रहे, हम अपने गुरुवार के लिए आ रहे हैं। क्या कहा? लोगों ने कहा रविवार को पधारो महाराज जी तो बहुत अच्छा रहेगा। रविवार के लिए नहीं पधार रहे, हम अपने गुरुवार के लिए पधार रहे। फिर विलंब क्यों करें? जितने लेट पहुंचेंगे उतना टाइम कम होगा। ये तो समझ में आता ही है, क्योंकि चातुर्मास निष्ठापन के बाद आचार्य श्री का जो समय दिया जा रहा वो अतिरिक्त बोनस में ही दिया जा रहा, मूल तो निकल गया। ऐसा करते हुए बुधवार का दिन ही सुनिश्चित कर लिया। रविवार को आओगे तो अच्छा रहेगा? नहीं, जिस दिन भी जाएंगे वही दिन अच्छा रहेगा, ऐसा ध्यान रखो। जिस दिन पहुंचो वही रविवार है। गुरु के चरणों में तो जिस दिन पहुंचो वही शुभ दिन है, और वही श्रेष्ठ दिन माना जाता है। संघ की व्यवस्थाओं में और समय का ध्यान रख करके खाते गांव वालों ने भी समझ लिया कि अब रात्रि विश्राम ही होगा और सुबह सुबह तो विहार होगा ही होगा। रास्ते में आहारचर्या इसलिए संपन्न की नेमावर के पहले, ताकि मध्याह्न का समय से सभी कार्यों को संपन्न कराए। संघ की व्यवस्थाएं इस तरह की हैं कि जब भी कोई मुनि संघ आचार्य श्री के निर्देशों से देश देशांतर के लिए विहार करता है, ग्राम ग्रामांतरों के लिए विहार करता है, तो संघस्थ साधुजन उन्हें छोड़ने के लिए भी जाते हैं। एक संघ की नियमावली और शास्त्रों की अपनी व्यवस्था है। और यदि कोई संघस्थ साधुजन आते हैं, गुरु आज्ञा गुरु आशीर्वाद में आते हैं, संकेतों को प्राप्त करके आते हैं, तो फिर संघ भी उसी तरह से व्यवस्थाओं का ध्यान रखता है, उन्हें लेने के लिए जाते हैं। एक सामान्य व्यवस्था है और संघ की व्यवस्थाओं को मूलाचार में सुनिश्चित किया गया है। बड़े साधुजन आए ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन संघस्थ साधुजन आते जाते हैं, यह एक क्रम है। हम लोग भी जब संघ में थे तो संघ से किन्हीं मुनि महाराजों का विहार होता था, तो हम लोग उनके साथ विहार कराने में कुछ दूर तक जाते, नगर के बाहर तक वापस आ जाते।
संघ में कोई महाराज जी आ रहे हैं तो उनके लिए बहुमान करते हुए लेने के लिए जाते, लेकर के संघ में आते। एक त्यागी वृत्तियों का बहुमान माना जाता है और ऐसी परंपराएं मुनि संघों में देखने में आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले आगंतुक के लिए इन सब का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि वह तो गुरु के चरणों में पहुंच रहा है और उसकी नज़र में गुरु ही हैं। समाज बंधु भी अपनी भावनाएं रखते हैं, प्रयास करते हैं। सो आगमन के समय जैसे ही समाचार मिले और फिर नेमावर क्षेत्र कमेटी के कार्यकर्ता महानुभाव भी निवेदन करने को आते हैं। शिष्टाचार है, अच्छा माना जाता है। इस तरह से हुआ। लेकिन हम तारीख सुनिश्चित करें या घोषित करें कि उसके पहले ही नेमावर से घोषित हो गई। हमारे द्वारा तो ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं और नेमावर में ही तारीख घोषित हो गई। और नेमावर की में तारीख 1 तारीख को महाराज जी के मंगल प्रवेश के समय ही घोषित हो गई और विनय भैया ने सबसे पहले घोषित कर दी। पहले तो ये कहा कि महाराज जी पहुंचने वाले हैं, तो पहुंचने वाले तो ठीक है, लेकिन विनय भैया ने तो डायरेक्ट आचार्य श्री के सामने ही संपूर्ण समाज की उपस्थिति में ही डिक्लेयर कर दिया कि महाराज जी 4 तारीख को दोपहर में मंगल प्रवेश कर रहे हैं। अब जब कर ही दी तो फिर तो अब सुनिश्चित हो गया, अब उस हिसाब से ही दूरी सेट करना पड़ेगी। सभी जगह स्पष्ट तौर पर जानकारियां मिल गईं। प्रमाण सागर जी महाराज जी ने भी अपने मुख से उल्लेखित कर दिया, कवि चंद्रसेन ने भी अपनी कविता में उल्लेख कर दिया और विनय भैया ने और पक्के में सील मुहर लगा दी और उसी के साथ ये भी घोषित कर दिया कि मंगल प्रवेश तो होगा ही होगा, पिछी परिवर्तन भी होगा।